कहते हैं खुदा से ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। एक राजा अपने राज्य में अपने प्रजा का परीक्षा लेना चाहे। वो अपने राज्य में जो राज्य का मुख्य द्वार था वहां जाकर के बहुत बड़ा सा चट्टान पत्थर वहां रखवा देते हैं और किनारे में छुप कर बैठ जाते हैं। ये देखना चाहते हैं कि इस राज्य की प्रजा कैसी है। सुबह से शाम तक वो देखते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। बहुत सारे लोग उधर से गुजरते होते हैं। बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उस चट्टान से, साइड से होते हुए वहां से गुजर जाते हैं। कुछ लोग आते हैं और राजा को भली बुरी सुनाते हैं और वो अपना साइड से होकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आते हैं ये भी बोलते हैं कि यहाँ के जो राजा है ये एक चट्टान नहीं हटा सकता, हमारी क्या रक्षा करेगा। बहुत बहुत लोग आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और वहां से साइड होकर के निकल जाते। ये सारा राजा छुप करके देखते होते हैं। सुबह से शाम हो गई, तभी देखते हैं एक किसान उधर से गुजर रहा होता है, कुछ फलों की टोकरी लेकर अपने सर पर। वो किसान उस पत्थर को देखता है, उस बड़ी चट्टान को देखता है, कुछ सोचता है और फिर अपना जो फलों का टोकरी है वो साइड में रखता है, उस चट्टान के पास जाता है और उस चट्टान को बहुत ही मुश्किल से किनारा कर पाता है। बहुत ही मुश्किल से, इतना बड़ा चट्टान होता है कि उससे वो चट्टान थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो पाता। फिर भी वो बहुत ही श्रम करता है उस चट्टान को खसकाने के लिए और वो सक्सेस हो जाता है, उसको किनारे कर पाता है और फिर वापस आता है जहां वो अपना टोकरा रखा होता है उस टोकरी को उठाने के लिए। तभी देखता है कि जहां वो चट्टान रखा हुआ होता है वहां एक पोटली पड़ी हुई है और पास ही कुछ लिखा हुआ है। वो उस पोटली के पास जाते हैं, उस पोटली को उठाते हैं और वहां जो लिखा हुआ वो लेटर होता है उसे पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि ये आप ही के लिए है। वो किसान उस पोटली को खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें बहुत सारा सोने की असरफियां रखी हुई है। वो भगवान को धन्यवाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि जब भी हम किसी और के लिए सोचते हैं तो हम एक बहता हुआ झरना बन जाते हैं, सरिता बन जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं के लिए सोचते हैं तो एक झील बन जाते हैं। और आपने भी देखे होंगे झील का पानी कैसा होता है। जब हम झील बन जाते हैं तो वो ऐसा ऐसा पानी बन जाते हैं जो कुछ दिनों के बाद सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें बदबू भर जाती है और धीरे धीरे वो पानी सूखने लगता है। लेकिन जब हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी सोचते हैं
तो हम ऐसी सरिता बन जाते हैं, ऐसा झरना बन जाते हैं जिसका स्रोत ऐसी जगह से आती होती है जिसका पानी कभी सूखता ही नहीं, कभी सूखता ही नहीं। इतना स्वच्छ होता है, इतना शुद्ध होता है कि सबको तो तृप्त करता ही है, स्वयं को भी तृप्त करता है। इतना स्वच्छ होता है। तो ऐसे ही अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोगों के भलाई के लिए हो। और जब हम लोगों के लिए सोचते हैं तो हम ऐसा स्रोत से जुड़ जाते हैं, ऐसा स्रोत से जुड़ जाते हैं कि हमारे भीतर का वो पानी कभी सूखता ही नहीं। ऐसा हम झरना बन जाते हैं, ऐसी सरिता बन जाते हैं। और आखिर वो स्रोत है क्या? वो स्रोत है ये पूरा विराट अस्तित्व, ये परमात्मा। हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उस विराट अस्तित्व से जुड़ जाते हैं जो कि हमारे भीतर जो प्रेम पैदा होता है वो कभी सूखता ही नहीं। जो लोगों के लिए प्रेम पैदा होता है वो कभी नहीं सूखता, बल्कि और वो बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। और स्वयं तो हम विकसित होते ही हैं, लेकिन दूसरों के विकास के लिए भी हम कुछ कर पाते हैं। ऐसा घना वृक्ष बन जाते हैं, ऐसा घना वो छायादार वृक्ष बन जाते हैं जिसके नीचे बहुत सारे लोग विश्राम कर पाते हैं, उसकी छाया के नीचे। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोगों के लिए हो, स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी हो। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं। पूरे हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हम ओशो का स्वागत करेंगे। फिर एक छोटा सा संगीत बजेगा और उस संगीत में हमें स्वयं को छोड़ देना है, बल्कि स्वयं को बहने देना है। भूल जाना है बाहर की जगत को, कि बाहरी जगत में क्या हो रहा है। भीतर स्वयं पर ध्यान देना है कि भीतर से हमारा वो नृत्य फूट सके और हम नृत्य ही बन सके। तो बाहर की दुनिया को भूल जाना है कि लोग क्या कहेंगे। बस हमें स्वयं पर ध्यान देना है कि हमारे द्वारा कैसे वो नृत्य का जन्म हो सके, वो कैसे नृत्य फूट सके। तो स्वयं को उस संगीत के अनुसार बहने देना है, छोड़ देना है स्वयं को। जैसा जैसा शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे हमें सहयोग करना है। उसके बाद फिर हम ओशो का अमृत वाणी सुनेंगे और फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।